अब देखो 4.2 है उसका एक लास्ट सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 6। आपको दिखने में एक बड़ा सा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में द्विघात समीकरण बनाने में इसमें ही मजा आएगा आपको, क्योंकि एक्चुअल में रियल जो प्रॉब्लम हो सकती है ना, अभी तक तो आपको कोई टेंशन ही नहीं थी कि 2 नंबर माने, इसमें आपको रियल में एनालिसिस होगा कि एक्स मानने में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। सवाल क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक सपोज एक कुटीर उद्योग है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है, बर्तनों का कैसे, हाँ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया है कि बर्तन निर्माण करेंगे या खिलौने बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, उसकी लागत तो होगी ना। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो जबकि जो निर्माण लागत होगी रुपए में होगी, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। जो निर्माण लागत है वो बर्तनों की संख्या के डबल करने से फिर 3 जोड़ने से प्राप्त होगी। तो इसका मतलब x किसको मानना चाहिए, बर्तनों की संख्या के, क्योंकि बर्तनों की संख्या को x मानोगे तो उसमें निर्माण लागत में डबल करोगे, 3 जोड़ोगे। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान देना सर, पहली बात तो आपको मानना पड़ेगा x किसको माना है, मेन मुद्दा ही है। तो हम लोग लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या तो x होगी, क्यों होगी बर्तनों की संख्या क्यों माने, देखो जो निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी, तो बर्तनों की संख्या x आएगी तो उसका दुगुना करोगे और 3 जोड़ोगे आप लोग, बिल्कुल सर ये हो गया। और प्रत्येक नग की लागत तथा प्रत्येक नग की लागत, नग की जो लागत है वो 2x प्लस का 3 रुपए, क्योंकि लागत हमेशा रुपए में आती है। x का मान आ गया तो बर्तनों की संख्या भी आ जाएगी, लागत भी आ जाएगी। समझना, प्रत्येक नग की लागत 2x प्लस 3 क्यों हुई, वो कह रहा है प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से, तो बर्तनों की संख्या x है उसका दुगुना मतलब 2x से 3 अधिक थी, 3 अधिक का मतलब +3, कम का मतलब -3, ये आपके सामने आ गया। और प्रश्न अनुसार बात आपको बोलेगी, बिल्कुल बोलेगी, आप लिखोगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपए। अब समझने का प्रयास करना, कुल निर्माण लागत 90 हुई कैसे। अब सोच के देखिए, आपने एक पेन बनाया और एक पेन बना कितने रुपए का, 4 रुपए का। एक पेन की लागत कितनी है 4, और एक दिन में आपने 20 पेन बनाए तो आपने 20 से गुणा किया, इसका मतलब आपको टोटल एक दिन में जो लागत लगी वो 80 रुपए लगी। तो कुल निर्माण लागत अगर 90 रुपए है तो वो बर्तन कितने बना रहा है, x बना रहा है, उसकी लागत कितनी है 2x प्लस 3, तो इनको दोनों गुणा करना पड़ेगा, तभी तो आप लोग लागत निकाल पाओगे, वरना लागत कैसे आएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दोनों को गुणा करवा देंगे, और जैसे ही हम लोग गुणा करवाएंगे यहाँ से, तो x गुणा में हो जाएगा 2x प्लस का 3 बराबर 90। x को 2x से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, 3 को x से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस का 90, इधर आएगा माइनस का 90 बराबर 0। ये लो सर, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गई। और इन सवालों में पूरे चौथे चैप्टर में सबसे अगर शानदार काम है, जो सबसे थोड़ा सा मुश्किल लगेगा वो यहाँ तक है। इसके बाद तो ABC के मान मिल जाते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र आपको लगाना कर लेते हैं सब यहाँ से आगे। ठीक है, a बराबर x स्क्वायर का गुणांक 2, b बराबर x का गुणांक 3, c बराबर माइनस का 90। ठीक है, अब ये हो गया तो आप लोग श्रीधराचार्य सिद्ध लिख दो। आप लिखोगे क्योंकि श्रीधराचार्य सूत्र से
और श्रीधराचार्य सूत्र आपको यह कहता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2 है। ठीक है, कोई समस्या नहीं, मान रख दो x बराबर माइनस की जगह माइनस, b का मान कितना है 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा a का मान कितना है 2, तो a का मान 2 है, और गुणा c का मान कितना है माइनस का 90 बटा में 2 गुणा a का मान कितना हो गया 2। ये लो सर, यहां तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। श्रीधराचार्य सूत्र, अब कैलकुलेशन है, काम ज़्यादा है नहीं। अब ज़्यादा काम नहीं है तो आप लोग यहां से लिखोगे x बराबर माइनस का 3 है आपके पास, बिल्कुल है सर, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 8 आएगा, और 8 को 9 से 90 से गुणा करोगे तो 720 आ जाएगा, फिर बटा में कितना आएगा 4, 2 को 2 से गुणा कर दिया 4, तो x बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इनको जोड़ोगे तो 729 बटा में कितना 4, और यहां से x बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस, भाई माइनस का 3 प्लस माइनस ये कितना बचा है, किसका होता है 27 का होता है, और बटा में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसके बाद आपको इसको सवाल को कितने भागों में बांटना होता है 2 भागों में, ये हर बार हम लोग बांट रहे हैं। इधर हम लोग लेंगे आपका धनात्मक चिन्ह, कौन सा चिन्ह धनात्मक चिन्ह, और इधर हम लोग लेंगे आपके ऋणात्मक चिन्ह। चलो सब लेते हैं, x बराबर माइनस का 3 फिर प्लस का 27 बटा 4, x बराबर माइनस का 3 माइनस का 27 बटा 4, x बराबर 27 में से 3 जाएगा 24 बचेगा, 24 बटा 4, तो x का मान कितना आ गया 6। x का मान कितना आ गया 6। इसका मतलब एक दिन में कितने बर्तन बनाए थे हम लोगों ने 6। अभी प्राइस निकालने के लिए x का मान रख दो, आ जाएगा 12, 15 आ गया वैसे, लेकिन इसको सोल्व करते हैं पहले। x बराबर माइनस का 30 बटा 4, x बराबर क्या आ गया माइनस का 30 बटा 4। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है। माइनस का 30 बटा 4, कोई बर्तनों की संख्या माइनस में थोड़ी हो सकती, तो आप लिख दोगे ये संभव नहीं। ये संभव नहीं, बर्तनों की संख्या माइनस थोड़ी हो सकती है भाई। माइनस 30 बटा 4 का मतलब होता है 15 बटा 2, माइनस 15 बटा 2, माइनस 15 बटा 2 का मतलब 7.5, तो 7.5 थोड़ी हो सकता है। बर्तनों की संख्या पॉइंट में थोड़ी हो सकती है ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये तो आ गया आपके पास। यहाँ हम लोग अत्ते वाले नहीं लिखेंगे, अत्ते अतः बर्तनों की संख्या बराबर x मानी थी हम लोगों ने, और प्रत्येक बर्तन की लागत, न लिख दो या बर्तन लिख दो, एक ही बात है। चलो सर वैल्यू पुट कर दो, तो x का मान तो 6, इसका मतलब बर्तनों की संख्या तो 6 होगी, लेकिन ये हो जाएगा 2 गुणा x की जगह 6 प्लस का 3, सॉल्यूशंस करेंगे तो 12 प्लस 3 15 रुपये। कितने रुपए? इसका मतलब एक दिन में बर्तन बनाए हम लोगों ने 6, और प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी लगी थी हमें 15। और आप देख लो एक दिन में 6 बर्तन बनाए और 15 लागत लगी, 15 को 6 से गुणा करते हो तो 90 ही आता, और लागत आपको 90 दी गई थी।
लागत आपको कितनी दे रखी थी, 90 दे रखी थी, ये हम लोगों ने काम कर दिया। मैंने थोड़ा आगे किया, आप 14 से नीचे कर लेना क्योंकि जगह नहीं दिखेगा नहीं फिर आपको, इसीलिए मैंने साइड में कर दिया। तो प्रत्येक नग की या बर्तन की जो लागत है वो 15 रुपये है। और बर्तनों की संख्या, हमने कितने बर्तन बनाए एक दिन में, 6 बर्तन बनाए थे। ये लो साहब आपके सामने 4.2 का पूरा सवाल एकदम शानदार तरीके से तैयार है, बढ़िया तरीके से आप लोग कर सकते हो। ज़्यादा 4.3 में सवाल ज़्यादा है नहीं, एक एक नंबर के ज़्यादा बनते हैं, बट तो भी मैं आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं। इसमें हम लोग उदाहरण नंबर 9 करने बने हैं। इसके बाद 4.3 का उदाहरण नंबर 9 है, विविक्ति कर ज्ञात करना। विविक्ति कर ज्ञात करने के बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी और वास्तविक उन्हें ज्ञात और करना, पूरा श्रीधराचार्य सूत्र वगैरह लगा करना। ठीक है, फिर 4.3 का पहला सवाल सेम टू सेम वैसा ही है, तो उसको ज़्यादा दिक्कत है नहीं। और दूसरा सवाल हम लोग दूसरे के दोनों पार्ट हम लोग करने वाले। ठीक है, तो 4.2 में, अब 4.3 में 2 सवाल बचे हैं, एक तो नम्मा उदाहरण, एक दूसरा सवाल। इसके अलावा कोई ज़्यादा आपसे पूछने लायक है नहीं, तो कोई समस्या आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की। ले लो सब, फटाफट लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने जो आपको 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशंस बताया, अच्छा क्वेश्चन है। असली प्रॉब्लम इसमें ये जो मानने वाला लैंग्वेज को पढ़ना, एक बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 3 बार पढ़ी, ध्यान से चीजें सोचिए, जो चीज होती है उसको अंडरलाइन करिए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है। तो बढ़िया तरीके से ये करो।